हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। जो भी कंटेंट आप लोगों को हम प्रोवाइड कराते हैं, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। हमारे यूट्यूब चैनल जिस पर क्लास 9, 10, 11 रनिंग में है, जैसे कि आपको नाम भी पता है, कुमार प्रवीण झा, जिस पर आप लोग अभी देख भी रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पर जोड़े। कोई भी वीडियो लेक्चर्स आप देखते हो तो उसके कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। और कोई यदि आपको डाउट वगैरह लगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके बच्चों, जैसे कि आपको इन्फॉर्म है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने उस पर 2 कंसेप्चुअल वीडियो बनाए थे। एक में तो हमने कंसेप्चुअल चीज़ें बताई थी एपी के बारे में, सेकंड में हमने एग्जांपल्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करी थी। आज हम प्रॉपर एक्सरसाइज चालू करते हैं 5.1 और इसके क्वेश्चंस को हम लेते हैं। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोगों का वेलकम। और बच्चों, 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आप लोगों से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 कंडीशंस दी गई है। चारों कंडीशंस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और रीड करके सोच के आपको बताना है क्या वो एपी हैं और क्यों हैं। दोनों ही सिचुएशन बताएंगे। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is reach 15 for the first kilometer and the reach 8 for each additional kilometer। हिंदी मीन्स समझेगा इसका, यानी आपसे बोल रहा है कि कोई टैक्सी है जिसका किराया जो है हर किलोमीटर का, ईच किलोमीटर का when हो जाता है क्या, when the fare is reach 15 for the फर्स्ट किलोमीटर। यानी कोई टैक्सी हमने हायर की, मान लो आप ऑटो हमने कोई लिया और ऑटो वाले से बोला कि हमें मान लो यहाँ से कहीं 30-40 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें कवर करनी है। हमने उससे बात करी तो उसने बताया कि फर्स्ट किलोमीटर का मैं 15 रुपीज़ लूँगा। समझना मेरी बात को। उसने बोला, ऑटो वाले ने बोला हमसे कि मैं पहले किलोमीटर का, जो मैं गाड़ी पहली किलोमीटर चलेगी, 1 किलोमीटर जब मेरी गाड़ी कवर कर लेगी तो मैं उसका 15 रुपीज़ चार्ज करूँगा। समझना। उसके बाद आप कितने भी किलोमीटर गाड़ी चलाओ, उस पर किलोमीटर में 8 रुपीज़ लूँगा। यानी अब अगला जो, जब 2 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी होगी तो वो 8 रुपीज़, यानी 15 प्लस 8 रुपीज़ उसमें इंक्रीज हो जाएगा और 23 रुपीज़ हो जाएगा। फिर वो 3 किलोमीटर जब गाड़ी चल चुकी होगी तो 23 में 8 ऐड हो जाएगा और ये 31 हो जाएगी। यानी स्टार्टिंग में वो 15 रुपीज़ ले रहा है। मेरी बात समझना, स्टार्टिंग में वो 15 रुपीज़ ले रहा है, उसके बाद कह रहा है जितनी गाड़ी चलेगी 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मैं लूँगा। तो आपको क्या लग रहा है, खुद ही समझिए आप लोग, कि गाड़ी मान लो पहले किलोमीटर का उसने 15 रुपये फेयर लिया, किराया लिया, उसके बाद 8 रुपये ऐड हो गए, कितना हो गया 23। समझ रहे हो ना मेरी बात। ग्रीन मार्कर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ब्लैक से लेता हूँ यूज, समझिएगा। फर्स्ट का क्या हुआ 15 रुपीज़, ठीक है। फिर 8 रुपये इंक्रीज हो गया, 8 रुपीज़ इंक्रीज होने के बाद अब उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 23 टोटल। फिर और वो चला, 8 रुपये और इंक्रीज हो गया तो 31। और गाड़ी हमने 4th किलोमीटर तक चलाई, 31 और 8 कितना हो जाएगा 39। इसका मतलब ये आपकी एक सीरीज, एक नंबर ऑफ लिस्ट आया है। अब देखिए, इसमें भी 8 का डिफरेंस, इसमें भी 8 का डिफरेंस, इसमें भी 8 का डिफरेंस, कंटिन्यू हम चलते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये आपको एक एपी की फॉर्म में नजर आ रही है, क्योंकि सभी नंबर्स में 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या आ रहा है, आपका 8 आ रहा है। मेरी बात समझे। पहले किलोमीटर का 15 रुपये लग रहे हैं, 15 रुपीज़, उसके बाद 8 रुपीज़ इंक्रीज हो रहे हैं, तो 23, फिर 31, 39, उसके बाद क्या हो जाएगा 47। तो ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी एपी है, क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है। समझ गए। अब इसको आप एग्जाम में कैसे करोगे तो वो मैं आपको बोर्ड पर राइट कर देता हूं। आइए, आपको दिख रहा होगा, इस पर मैंने पूरी इसकी लैंग्वेज लिख दिया है। लेट द टैक्सी फेयर ऑफ nth किलोमीटर, मान लो टैक्सी टोटल n किलोमीटर चली, बी गिवन बाई an। तो हमने उसका किराया कितना दिया, an दिया, समझे ना। फिर देयर फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1 यानी फर्स्ट किलोमीटर का 15, सेकंड का क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 23 रुपीज़, थर्ड का 23 प्लस 8 31, सो ऑन। ऐसे हम और भी निकाल सकते हैं, 3 से वैसे हमारा काम चल जाएगा। नाउ हमारी जो सीरीज बनी है 15, 23, 31। अब आइए हम डी निकालते हैं, a2 माइनस a1, 23 में 15 माइनस करेंगे 8, a3 माइनस के a2, ये आपका a3 है,
माइनस A2 31 माइनस के 23 8, हेयर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। ओके, इसका मतलब ये आपस में बराबर है, D इक्वल हुआ। अगर D इक्वल है तो वो हमारी AP होगी। देयरफॉर द गिवन सिचुएशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ AP। समझ गए? कॉमन डिफरेंस आपको इक्वल लेके आना है। अगर वो सिचुएशन बन जाती है तो आपकी कोई सी भी लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया जाएगा वो AP होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़िए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। आप लोग अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हैं। आपसे ये बोल रहा है कि कोई एक सिलेंडर है, मेरी बात समझिएगा, कोई आपके पास इस तरीके से कोई सिलेंडर है, ठीक है। अब समझिएगा, इसमें गैस भरी हुई है, इसमें गैस फिलअप है पूरा। हमारे पास एक वैक्यूम पंप है जो गैस को बाहर निकालता है। तो हमने वैक्यूम पंप के थ्रू हमने गैस को बाहर निकाला। वैक्यूम पंप की खासियत यह है कि एक बार यदि हम इसको ऑन करते हैं तो जो भी इसमें गैस भरा हुआ है, टोटल गैस कुछ भी मान लो, इसमें टोटल गैस X भरा हुआ है, X लीटर जो भी है X भरा हुआ है कि मान के चलते हैं, उसका 1/4 वो एक बार में निकालता है। कितना निकालता है वो? 1/4। जो भी गैस है इसमें दे रखा है, आपको ध्यान से समझिएगा, रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। जो भी सिलेंडर में बची हुई गैस है उसका 1/4। तो बताइए AP है या नहीं है? समझिए, मान लो सिलेंडर में X गैस है, ठीक है बच्चों, मान लो सिलेंडर में गैस X है। फर्स्ट टाइम मान लो A1 यहां पर X मान लेते कि सिलेंडर में X गैस है। फर्स्ट टाइम हमने जब वैक्यूम पंप से गैस निकाला तो A2 क्या हो जाएगा? X में से जो बची हुई गैस है उसका 1/4, बची हुई गैस क्या है? X का 1/4 हम निकाल रहे हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। X माइनस X/4, आपका एलसीएम आएगा 4x माइनस के X यानी 3x/4। समझे? कई बार हम -1/4 ओनली कर देते हैं, ध्यान, वो ऐसे बोल रहा है जो भी रिमेनिंग गैस है उसका 1/4। तो टोटल गैस X है, इसमें रिमेनिंग गैस का 1/4 हम माइनस करेंगे तो आपका जो अब गैस बचा है उस सिलेंडर में इतना बचा है, तो ये A2 आ गया। एक और निकालते हैं वैल्यू, A3 भी निकाल लेते हैं हम। A3 क्या होगा? वापस जो आपका बचा हुआ गैस है उसका 1/4, तो 3x/4 इंटू 1/4। था इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x/4 माइनस 3x/16। राइट बच्चों, समझ गए? फिर हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। 16 और 4 का एलसीएम 16, 4 की टेबल में 16 4 टाइम्स आएगा, 4 को 3 से करेंगे तो 12x और माइनस 3x, यानी आपका ये आ जाएगा 9x/16। ये आपकी A3 की वैल्यू आ गई। तो आपका जो AP बना X, ठीक है, 3x/4 एंड 9x/16, ये आपका AP बन चुका है। ओके, और भी बना सकते हैं, काफ़ी है। अब हम D निकालते हैं। तो सबसे पहले 3x/4 माइनस x निकाल करते हैं हम, A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा? देखिए 4 आया एलसीएम, समझ गए ना? इसमें से इसको माइनस करेंगे, D निकालेंगे। 3x माइनस 4x यानी इसका आएगा -x/4, राइट, ये D आ गया। अब A3 में से A2 माइनस करेंगे, 9x/16 माइनस 3x/4, 16 एलसीएम आएगा इसका, 9x 4 बार आएगा, 4 को 3 से करेंगे तो 12, ये आएगा -3x/16। अब देख पा रहे हो कि एक तो हमारा D ये आया है, एक हमारा D ये आया है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है? ये AP नहीं है। मैंने क्या बोला? कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये AP है, वरना नहीं है। एक बार दोबारा देखिएगा, स्टार्टिंग में X गैस थी, उसमें X लीटर वगैरह जो भी यूनिट नहीं दिया गया है, फिर हमने 1/4 निकाला तो गैस ये बची, फिर इसका भी 1/4 निकाला तो हमारी गैस ये बची, ये AP आई। फिर हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, और कॉमन डिफरेंस निकालने पर हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन सेकंड है ये AP नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी लैंग्वेज लिखते हैं।
आइए बच्चों देखते हैं इसकी लैंग्वेज जो मैंने आपके बोर्ड पर राइट करी है। देखो लैंग्वेज इसलिए मैं राइट कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों की बोर्ड क्लास है तो आपको प्रॉपर लैंग्वेज कैसे लिखना है वो मालूम होना चाहिए। देयर लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर बी गिवन बाय an, ठीक है। देयर फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने a1 बराबर x लिया तो a2 क्या हो जाएगा x माइनस 1/4 किसका, रिमेनिंग गैसेज का, ठीक है। तो 4x माइनस x/4 3x/4 ये कैलकुलेशन है, हमने एलसीएम लेके किया। a3 निकालेंगे तो सॉरी a2 आ गया, a1 आ गया, a2 आ गया, हाँ a3 रिमेनिंग गैस 3x/4 है उसका 1/4, रिमेनिंग गैस का 1/4 इसमें से माइनस करेंगे तो एलसीएम 16 आया, 12x माइनस 3x 9x/16 ये हमारा a3 आ गया। तो AP हमारी ये बनी x 3x/4 9x/16। अब देखिए अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, a2 माइनस a1 3x/4 माइनस x, 4 एलसीएम आया 3x माइनस 4x/4 माइनस x/4, एक तो हमारा कॉमन डिफरेंस ही आया। अगला a3 माइनस a2, a3 माइनस हम a2 लेते हैं, ये a2 स्टूडेंट्स, ठीक है। 9x/16 माइनस 3x/4 16 एलसीएम आया 9x माइनस 12x माइनस 3x/16। तो एक जगह देखते हो कि माइनस 3x/4 माइनस 6 सॉरी माइनस x/4 आ रहा है और एक जगह आ रहा है माइनस 3/16x, दोनों ही वैल्यू अलग अलग है। सो a3 माइनस a2 नॉट इक्वल a2 माइनस a1। द गिवन सिचुएशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP, जो सिचुएशन दी गई है ये वाली आपकी, ये AP की फॉर्म नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हुआ। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए, इसके आंसर्स को राइट करिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ ए डिगिंग मीन्स खुदाई, वेल मीन्स कुआ, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट cost reach 150 for the first meter and rise by reach 50 for each subsequent meter। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टैक्सी वाला किया था, फर्स्ट का फर्स्ट, सेम के सेम ये भी वही है। समझिए एक हमारे पास कुआं है नहीं, मतलब कुआं की खुदाई कर रहे हैं, कुएं की हम खुदाई कर रहे हैं और खुदाई जब करते हैं डिगिंग मीन्स खुदाई, तो जो लेबर थे उन्होंने कहा कि हम पहले मीटर की जब खुदाई करेंगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट मीटर है, इसका 1 मीटर हिस्सा है, तो उन्होंने बताया जब हम 1 मीटर खुदाई करेंगे तो हम आपसे 150 रुपये लेंगे। उसके बाद आप हमसे कितनी भी खुदाई करवाओ, कितना भी अंदर गड्ढा खुदवाओ हमसे, हम आपसे फिर क्या लेते जाएंगे, 50 रुपये एक्स्ट्रा लेते जाएंगे। पहले का हम 50 ही लेंगे, खुदवाई करते जाओ, हम हर 1 मीटर का फिर 50 रुपये लेंगे। तो क्या समझे कि पहले मीटर का तो फिक्स है कि वो 150 रुपये ले रहा है, फिर जो खुदवाई करवाएगा तो 150 प्लस 50 200, फिर उसके अगले क्या आएगा 200 में 50 ऐड करेंगे तो 250 और 50 ऐड करेंगे तो 300 रुपीज। तो इसका मतलब आपको क्लियर दिख रहा है कि सब में प्लस 50 एंड प्लस 50 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब यह भी क्या है, हमारी कॉमन डिफरेंस है। ओके बच्चों, तो ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में कुछ था नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का ही जीरोक्स है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की लैंग्वेज देखते हैं क्या लिखना है। लेट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग nth मीटर, n मीटर हमने खोदा, हमें पता नहीं कितना मीटर खोदे, वेल गिवन बाय an दिया गया है। देयर फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट 150 रुपीज उसके लग रहे हैं, सेकंड में 50 ऐड किया हमने 200 आपका आया, ये थर्ड में 200 में 50 ऐड किया 250 आया। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 150 200 250, ये हमारी क्या हो गई, एक सीरीज हुई, लिस्ट ऑफ नंबर्स हुआ। a2 माइनस a1 200 में से 150 माइनस किया तो 50, a3 माइनस a2 250 में से 200 माइनस किया तो 50। तो इस तरीके से आपका कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हो कि सर यहाँ भी 50 आया है, यहाँ भी 50 आया है, इसका मतलब a3 माइनस a2 इक्वल a2 माइनस a1। द गिवन सिचुएशन इज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ AP, यानी ये जो सिचुएशन आपको दी गई है थर्ड सिचुएशन, ये क्या है, AP को फॉलो करता है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए और अच्छी तरीके से आंसर को राइट करिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रीच 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनुअम। हालांकि ये क्वेश्चन जो दिया गया है एक्चुअली में ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हम क्लास 8th में पढ़ते हैं, 7th 8th में, उससे रिलेटेड है। और इसका हालांकि यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ये है, मैं यदि आपको बताऊंगा तो समझिएगा, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना
वो एपी सिंपल इंटरेस्ट यदि हो सिंपल इंटरेस्ट यदि किसी अमाउंट का निकालते हैं तो वो जो लिस्ट बनेगी नंबरों की वो एपी बनेगी। फिक्स है अमाउंट की जो लिस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर जो अमाउंट की लिस्ट बनती है वो एपी होती है, याद रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक है, फिर इसको अपन डिटेल से भी करेंगे। और यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो अमाउंट की लिस्ट बनेगी वो एपी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट की लिस्ट बनेगी वो एपी होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट की लिस्ट बनती है वो एपी नहीं बनती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तो मैं आपको अभी प्रूफ कर दूंगा और इसका मैं रीजन दे दूंगा, ठीक है। हालांकि इससे रिलेटेड अपना कोई क्वेश्चन है नहीं है, अपन एसआई और सीआई पढ़ नहीं रहे यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर भी यहाँ पर जानते हैं। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास कोई अमाउंट यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर कोई हमारे पास अमाउंट है और अमाउंट जो है कितना अमाउंट है 10,000 अमाउंट है, समझिएगा। ये से बोला कि पर हर साल 8% की रेट से 8% उस पर इंटरेस्ट चल रहा है। तो बताइए और किस पर चल रहा है, जो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है उस पर 8% इंटरेस्ट चलता है। मेरी बात को गौर से समझिएगा। देखिए हम 10,000 रुपीज है, मेरे को अमाउंट निकालना है मान लो। अब इस वर्ष जैसे मान लो ये 2009 है, मेरा अमाउंट ये था। अब किसी ने पूछा कि 2010 में मेरा अमाउंट कितना रहेगा, तो आइए निकालते हैं अमाउंट। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 10,000 तो ये तो असली रुपये है ही अपने पास, फिर आप जो इसका 10,000 में क्या निकालेंगे, एक साल का इंटरेस्ट। तो आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, PRT अपॉन 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आपको फॉर्मूला पता होगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये भी आपको पता होगा, नहीं समझे, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का है, समझे। माइनस इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इस तरह से कुछ इस तरीके से हमारा होता है, शायद P मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। तो खैर वो मुद्दा नहीं है हमारा, हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज में लेंगे। और देखिएगा अब सिंपल इंटरेस्ट से हम निकालते हैं यहाँ पर। देखिए P क्या है 10,000 इंटू आर क्या 8, टाइम क्या एक साल का पहले निकाल रहे हैं हम 100, ठीक है। सॉल्व करिए आप, 10,000 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 800 आएगा, ये आपका आया 10,800 रुपीज। अब इस अमाउंट पर 8% इंटरेस्ट उसको लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो 2011 में अब जो अमाउंट हो गया आपका, अमाउंट क्या आएगा किस पर, 10,800 पर। ये इसमें क्वेश्चन में बस एक घुमा दिया गया है इसको। तो अब जो आप इंटरेस्ट निकालोगे 10,800 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, यानी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर देखा सर, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत होती है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। आपका न्यू अमाउंट ये हो गया, अब इस पर 8% इंटरेस्ट लगेगा, 10,000 पर 8% इंटरेस्ट नहीं लगेगा अब। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मेन अमाउंट पर ही इंटरेस्ट बार बार लगता है, समझ गए। देखिए सॉल्व करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10,800 प्लस 8 64 8, ये आपका आ गया 4 6 8 16 4 6 8 16 1 1 11,664, ठीक है सर, ये आ गया, कोई ना। हालांकि आपको दिख रहा होगा सर कॉमन डिफरेंस है नहीं। देखिए मैं एक एपी बनाता हूं इसकी, ये देखिए, तो इनके बीच में 800 का गैप है, डिफरेंस है। यहां पर कितने का है, 864 का डिफरेंस है। तो क्लियर है ये जो है एपी नहीं है। तो बेसिस आपको बता दिए कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं होता है, डिफरेंसेज आ चुका है ना, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट पर जो अमाउंट की लिस्ट आती है वो एपी होती है। तो फ्रेंड्स आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ लैंग्वेज देखिएगा ध्यान से। लेट द अमाउंट ऑफ द nth ईयर बी एक्सप्रेस an लिख देते इसको, है ना, n नहीं है ये an, ठीक है। देयरफॉर द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा शुरुआत में 10,000, फिर हमने इसको सॉल्व किया, यह आपका 100 से 100 सॉरी 0 0 कैंसिल आउट, 100 को 10 से करेंगे, 100 को 8 से करेंगे, 800 ऐड किया 10,800, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट किया 10,800, फिर इसका हमने ये PRT अपॉन 100 का फॉर्मूला है ना, SI बराबर आपको पता होगा PR इंटू T अपॉन 100। आप कहोगे सर यहाँ पे आप PRT क्यों लगा रहे हो,
ठीक है। जब पीआरटी लगाने से मतलब नहीं है, हम यहाँ पर मेन अमाउंट पर पीआरटी लगा रहे हैं, जो न्यू अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 11,664 एपी ये बनी। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया इसका मतलब ये आपकी एपी नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चंस कुछ नहीं है, लैंग्वेज को आपको स्टडी करना है। लैंग्वेज अच्छी तरीके से आप इसको समझिए, क्वेश्चंस आपके लिए ज़्यादा बेहद कठिन नहीं रहेगा। एक एक करके क्वेश्चनों को देखिए, आसान है आपके लिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखा करिएगा, सॉल्यूशन भी देखिए, पहले आप खुद करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप वीडियो की हेल्प लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पर जोड़िए। और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन है तो आप भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, नए नए क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।